हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी फेज 10 1 अगस्त में आए हुए जीके के कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्रिकेट में बैट की लंबाई कितनी होती है? ये जो है इसका आंसर है 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे है 91.40 मीटर। डोंगरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये है हिमाचल प्रदेश। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु। केसर ए हिंद की उपाधि 1919 में कौन त्याग दिया था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। अशोका इंस्क्रिप्शन रिटन इन विच लैंग्वेज? प्राकृत, यूनानी और आरकमाई। पद्मापानी पेंटिंग लोकेटेड इन विच केव्स इन इंडिया? यह है अजंता की गुफाओं में। हाल ही में मार्च अप्रैल में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए? यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव हुए हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। जी हाँ दोस्तों, वाद्य यंत्र से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी शिफ्टों में और आगे भी पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। अब्दुल गफ्फार खान ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर है 1928 में पख्तून पत्रिका की स्थापना की। तो ये जो ईस्वी ये नहीं पूछा था, ये बस पूछा था कि अब्दुल गफ्फार खान ने किसकी स्थापना की? पख्तून पत्रिका की। 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो प्रश्न इस प्रकार से था कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी किस संविधान संशोधन के अनुसार ये सब जोड़ा गया है, तीनों जो शब्द है। तो ये है इसका आंसर होता कि 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? इसका आंसर होता है ये सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। या फिर इसको रिवर्स करके भी पूछा था, अभी क्लियर नहीं हुआ है। वर्ष 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये है इसका आंसर टोक्यो, जापान में। कुछ क्वेश्चंस थे एंटोनिम्स से, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। मेजॉरिटी का एंटोनिम क्या होगा? तो मेजॉरिटी का एंटोनिम होगा माइनॉरिटी। नेटिव का एंटोनिम क्या होगा? इम्पोर्टेड हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, फॉरेन हो सकता है। एवरेज सिनोनिम्स इसका कहा था, तो इसका होगा एब्रिब्रिएट। तो यहाँ ख़त्म होता है आज का जितना क्वेश्चन है। ये सभी आज के शिफ्ट में पूछे गए थे और संभावना है कि आगे भी इसी प्रकार से शिफ्टों में पूछे जाएंगे प्रश्न। तो मेरे चैनल में जुड़े रहें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले जितना भी शिफ्ट का जो एनालिसिस है और जो क्वेश्चन है 100% हम रियल इस चैनल पे आपको देंगे। धन्यवाद।